फाइनली सजल और सालार की मंगनी बखैर आफियत हो जाती है। सभी लोग बहुत खुश हैं, लेकिन हमेशा की तरह अर्जुमंद और रमशा इस मंगनी पे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। अब रमशा तो इस मंगनी पे बिल्कुल भी शिरकत करना नहीं चाहती थी, लेकिन जब तैमूर पाशा ने कहा कि मेरी खुशी के लिए अगर तुम मंगनी में शिरकत करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और फिर उसे समझाने की कोशिश की कि मुझे अंदाज़ा है कि सालार को किसी और का होते देख के तुम्हारा दिल बहुत तकलीफ में है, लेकिन तुम मेहरुन निसा की बेटी हो, जो हर तकलीफ पे सब्र शुक्र करने वाली औरत थी और दूसरों की खुशी में खुश होने वाली, तो यकीनन तुम भी वैसी होगी। रमशा सोचती है कि सालार तो हाथों से निकल ही गया है, अगर मैं तैमूर पाशा की बात भी नहीं मानूंगी तो कहीं इस ऐशो इशरत से हाथ ही ना धोने पड़ जाएं। वैसे भी तैमूर पाशा अभी इमोशनल होके काफ़ी कुछ तो रमशा के नाम लगा चुका है और काफ़ी कुछ लगाने वाला है। तो रमशा सोचती है कि तैमूर पाशा की सिंपैथी हासिल करने का ये बहुत अच्छा मौका है। उसे जब ये लगेगा कि रमशा ने अपने दिल पे पत्थर रख के सिर्फ उसकी खुशी की खातिर सालार और सज्जल की एंगेजमेंट में शिरकत की है, तो वो भी मेरी खुशी के लिए बाकी सब कुछ जल्द से जल्द मेरे नाम ट्रांसफ़र कर देगा। फिर उसके बाद चाहे मैं इस घर में रहती हूँ या नहीं रहती, मुझे भला क्या फ़र्क पड़ेगा। और जहाँ तक सालार और सज्जल की बात है, अव्वल तो पूरी कोशिश करूँगी कि सालार सज्जल से शादी ही ना करे, और बिलफ़र्ज़ अगर शादी हो भी जाती है तो इतनी गलत फहमियाँ दोनों के दरमियान में पैदा कर दूँगी कि ये रिश्ता एट द एंड ख़त्म होके ही रहेगा। दूसरी तरफ अर्जुमन तो सज्जल की महज इसलिए दुश्मन बन चुकी है कि सालार पाशा उस सज्जल के लिए रो रहा था। उस लड़की की भला औकात ही क्या है, आने से पहले ही वो सालार पर इस कदर कब्जा कर चुकी है, तो जब वो इस घर में आ जाएगी सालार तो उसके इशारों पे नाचने लगेगा। सिर्फ सालार ही नहीं बल्कि तैमूर पाशा भी हाथों से निकलता नजर आ रहा है, क्योंकि अर्जुमन तो सालार पाशा की मंगनी किसी बहुत ही बेहतरीन जगह पे धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन सज्जल चूंकि ये चाहती थी कि उसी छोटे से घर में उसकी नई ज़िंदगी का आगाज़ हो, तो तैमूर पाशा ने सज्जल की ख्वाहिश को प्रेफरेंस दी। अब अर्जुमन सालार की खातिर उस छोटे से घर में फंक्शन अटेंड करने चली तो जाती है, लेकिन वापस आके इतनी बातें बनाती है कि भाई मुझे तो उस घुटन ज़दा माहौल में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पता नहीं ये लोग इतने छोटे घर में रहते कैसे हैं। जबकि तैमूर पाशा सोचता है कि जब मैं सालार और सज्जल की मंगनी के लिए उस घर में गया था तो मुझे घर के हर कोने कोने से जैसे मेहरुन निसा की खुशबू आ रही थी। यूँ लग रहा था जैसे कहीं से भी मेहरुन निसा अभी निकल के मेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी। और फिर जब तैमूर पाशा ने सज्जल को दुल्हन के रूप में देखा था, तो उसे एक लम्हे के लिए तो यूँ लगा था जैसे मेहरुन निसा ही सामने खड़ी हो। तैमूर पाशा बहुत हैरत में मुब्तला हो जाता है कि रमशा मेहरुन निसा की औलाद है, लेकिन उसमें एक भी बात मेहरुन निसा जैसी नहीं है, जबकि सज्जल जो मेहरुन निसा की बेटी भी नहीं है, उसके उठने बैठने बोलने हत्ता के पूरी शख्सियत में मेहरुन निसा की झलक नज़र आती है। अर्जुमन जब तैमूर पाशा को ख्यालों में खोए हुए देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा। बहरहाल अपना आखिरी फैसला सुना देती है कि सालार और तैमूर पाशा दोनों कान खोल के सुन लें। मंगनी में तो मैंने शिरकत कर ली, लेकिन अगर शादी भी उसी छोटे से डरबानुमा घर में हुई तो भाई मैं सालार की शादी में शिरकत करने वाली नहीं हूँ। दूसरी तरफ अर्जुमन की बेटी अलीज़े, जो हर तरह से ताबिश के घर में ख़ुद को एडजस्ट करने की, उन्हीं के रंग में ख़ुद को रंगने की कोशिश कर रही है। वो अलीज़े जिसने अपने घर में कभी उठ के पानी का गिलास तक नहीं पिया था, जब ताबिश उसे किचन में गर्मी में काम करते हुए हांडी बनाते हुए देखता है तो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अलीज़े को मुझसे शादी करके क्या फ़ायदा हुआ। एक तरफ मेरे पास नौकरी भी नहीं है, ना ही पैसे हैं, और दूसरी तरफ अलीज़े इस घर में एडजस्ट होने के लिए किस कदर सरवाइव कर रही है। अलीज़े के पास जाता है और बहुत ही दुखी अंदाज में कहता है कि अलीज़े पाशा से अलीज़े ताबिश बनने में तुम्हारा सिर्फ सरनेम नहीं बदला, बल्कि तुम्हारी तकदीर भी बदल चुकी है। मुझे तो अब यूँ लगता है जैसे तुम भी अब इस सब से थक चुकी हो। लेकिन अलीज़े ताबिश की बात पे हंस देती है और उसे कहती है कि तुम कैसी कैसी बातें सोचने लगे हो ताबिश, तुम्हें ये सब कहता कौन है। तो ताबिश अलीज़े से रिक्वेस्ट करता है कि अलीज़े, जब तक मेरी कोई बेहतर जॉब नहीं हो जाती, क्या ये मुमकिन है कि तुम उतने अरसे के लिए अपने घर चली जाओ, क्योंकि इस तरह के माहौल में तुम्हारे लिए एडजस्ट करना बहुत पैनिक हो सकता है।
अलीज़े साफ इनकार कर देती है कि ताबिश, जहाँ तुम रहोगे मैं वहीं रहूंगी और आज के बाद तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ सज्जल फिर से ऑफिस ज्वाइन कर चुकी है। अब वो ऑफिस से वापस आ रही होती है कि रास्ते में उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। इतने में सालार पाशा वहाँ से गुजरता है। सज्जल को परेशान खड़े देखता है तो उसे गाड़ी में आने का कहता है, जबकि सज्जल कहती है कि कोई मसला नहीं, मैं रिक्शे पे घर चली जाऊंगी। लेकिन सालार सख्ती से कहता है कि मुझे अपनी बात को दोहराने की आदत नहीं है, जल्दी आओ और गाड़ी में बैठो। सज्जल तो सालार के इस सख्त रवैये पे पहले घबरा जाती है, लेकिन फिर चारों नाचार उसे सालार की बात मानते हुए गाड़ी में बैठना ही पड़ता है। लेकिन वो दिल ही दिल में सोचती है कि कहीं सालार वही सालार तो नहीं जो हमेशा से था और इसने अच्छा बनने का अभी भी महज नाटक किया हो मेरे साथ एंगेजमेंट करने के लिए। फिर यूं ही रास्ते में सालार उसे गजरे खरीद के देता है और खुद फ्रेश होने चल देता है। सज्जल घर आने के बाद गजरे ड्रेसिंग टेबल पे रख के खुद फ्रेश होने चली जाती है और रमशा, जो अब सज्जल और सालार की हर एक्टिविटी पे नज़र रखने के लिए कुछ ज़्यादा ही घर के चक्कर लगाने लगी है, अभी भी घर आती है तो डायरेक्ट सज्जल के रूम में चली जाती है और ड्रेसिंग टेबल पे पड़े गजरे उठा के उन्हें घूरने लगती है। सज्जल जब फ्रेश होके निकलती है तो रमशा उसे घूरते हुए देखकर कहती है कि ये सब क्या है, जिस पे सज्जल घबरा के कहती है कि ये मुझे सालार ने लेके दिए थे। तो रमशा तो ऐसी निगाहों से सज्जल को देखती है जैसे सालार ने सज्जल को गजरे नहीं दिए, बल्कि सज्जल कोई बहुत बड़ा गुनाह करके आई है। बहरहाल रमशा अब सालार और तैमूर पाशा के सामने खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो सोच चुकी है कि अब किसी को शो नहीं कराना, बल्कि चुप करके ऐसे वार करने हैं कि सालार और सज्जल में ऐसी दूरी आ जाए कि कभी एक दूसरे को देखें भी ना। लेकिन अर्जुमंद रमशा पर नज़र रखे हुए है और उसको इतना पुरसकून देख के कह ही देती है कि जितनी तुम नॉर्मल नज़र आ रही हो, मेरा नहीं ख्याल कि तुम इतनी जल्दी बदल सकती हो या फिर हार मान के पीछे हट सकती हो। तो रमशा अर्जुमंद से कहती है, वाह भाई, आप तो मुझे लगता है मेरी फैमिली से भी ज़्यादा जानती हैं। तो वही अर्जुमंद जो रमशा की शक्ल देखना पसंद नहीं करती थी, बल्कि इसे घर से निकालने के लिए बहुत बड़े बड़े प्लान्स बना चुकी थी, तो अब इसी रमशा से एका करती है और पूछती है कि मुझे बताओ तो सही कि तुम्हारा आगे आखिर प्लान क्या है। तो रमशा अर्जुमंद को बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है कि एक बात याद रखें कि अगर किस्मत साथ दे तो शादी एक दिन पहले भी कैंसिल हो सकती है। तो नाजरीन, लगता यही है कि अर्जुमंद को ये राज पता चल जाएगा कि रमशा ने तैमूर पाशा से इस घर में आने के लिए झूठ बोला है, जबकि वो उसकी बेटी नहीं है बल्कि उसकी असल बेटी सज्जल है। क्योंकि अर्जुमंद को जब ये पता चलेगा कि तैमूर पाशा ने सज्जल को ब्लड डोनेट किया था तो वो सोचेगी ज़रूर कि ये तो बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, और साथ ही उसके दिमाग में ये बात भी आएगी कि सज्जल की वैसे भी शक्ल मेहरुन्निसा से बहुत मिलती है, हत्ता के बोलने का, उठने बैठने का स्टाइल भी। और यूं कड़ियों से कड़ियां मिलाते हुए जब वो हकीकत तक पहुंचेगी तो फिर इसी बात को ब्लैकमेलिंग पॉइंट बना के रमशा और राबिया दोनों को ब्लैकमेल करेगी कि कुछ भी करके सज्जल को सालार से दूर करना होगा, वरना मैं तैमूर पाशा को जिस दिन हकीकत बता दूंगी कि तुम दोनों ने मिलकर तैमूर पाशा से कितना बड़ा फ्रॉड किया है, तो फिर याद रखना कि तैमूर पाशा अपने साथ झूठ बोलने वालों को छोड़ता नहीं है, बल्कि सख्त से सख्त सज़ा देता है। और राबिया के लिए तो ये भी तकलीफ देह है कि जब सज्जल को हकीकत पता चलेगी कि राबिया ने उसके साथ इतना झूठ बोला, तो यही सज्जल जो राबिया से इस कदर मोहब्बत करती है, किस कदर नफ़रत करने लगेगी। तो नाजरीन, यकीनन आप सबको भी मेरी तरह बेचैनी से इंतज़ार है कि आखिर ये राज कब खुलता है कि सज्जल ही तैमूर पाशा और मेहरुन्निसा की असल औलाद है, और उसके बाद सज्जल और तैमूर पाशा का क्या रिएक्शन होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये राज जल्द से जल्द खुले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।